नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं लंदन में हूँ। आप जानते हैं कि नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि विनय शुक्ला ने जो फ़िल्म बनाई है व्हाइल वी वॉच्ड, जिस फ़िल्म की कहानी मेरे आसपास और भारत के मीडिया के भीतर के हालात के बारे में घूमती है, वो फ़िल्म लंदन और पूरे यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हो रही है। तो उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अपने हिंदी के उन दर्शकों के लिए उस शहर के बारे में कुछ बताऊं, बताने से ज़्यादा दिखाऊं, ताकि आप भी अपने शहर से तुलना कर सकें। ज़रूर यहाँ आने का सपना पालिए, लेकिन एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ हैं इसका भी गलत आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए कि वही सबसे अच्छा है। इसलिए पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी बातों को जमा कीजिए, अपनाइए और अपनी भी अच्छाई पूरी दुनिया को दीजिए। यहाँ जब मैं सुबह इन इलाकों में टहल रहा था तो खाली सड़क के बीच एक लोमड़ी दौड़ी चली जा रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जिस लंदन की ख्याति दुनिया के सबसे अर्बनाइज्ड शहरों में है, इसका चप्पा चप्पा शहरी हो चुका है। बल्कि पूरा ब्रिटेन एक तरह से शहरी समाज माना जाता है। गांव भी यहाँ के शहर की तरह लगते हैं। उसके सबसे बड़े केंद्र लंदन में लोमड़ी दौड़ रही है। तब फिर हमने सर्च किया तो पता चला कि इस लंदन में सिर्फ लाल रंग की बसें और टैक्सियां भी ही नहीं, 10,000 लोमड़ियाँ भी हैं। और 2013 में क्या हुआ था कि एक लोमड़ी ने एक बच्ची की उंगली काट ली। बड़ा हंगामा मचा। उस उंगली को वापस सर्जरी के ज़रिए तो अपनी जगह पर लगा दिया गया। लेकिन तब बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर थे और उन्होंने कहा था कि ये लोमड़ियाँ बहुत प्यारी हैं, इन्हें देखकर दिल गुदगुदाता है, मगर इनसे सावधान भी रहने की ज़रूरत है। ये वही बोरिस जॉनसन हैं जो आगे चलकर मेयर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे पार्षद हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी पार्षदी में ही ख़त्म हो जाती है। तो खैर, बोरिस जॉनसन कोई बहुत शानदार कैरेक्टर नहीं है। इन्होंने झूठ बोला था, संसद में पकड़े गए थे और इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में आप आधिकारिक रूप से भी झूठ बोल सकते हैं, इस्तीफ़े का संकट नहीं आता है। तो हम उस लंदन के बारे में आपको इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं। मेरी बातों से ज़्यादा आप इस शहर को देखिए और महसूस कीजिए। मेरी बातों में हो सकता है कि आपको कुछ बड़ी बात नज़र ना आए, लेकिन आप एक फ़िल्म के तौर पे इसे पूरा देखिए तो आप समझेंगे कि ये शहर क्यों दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोगों को आकर्षित करता है। इस शहर का इतिहास दुनिया के अलग अलग देशों से जुटाए गए संसाधनों और उनके शोषण से भी बनता है। वहाँ से जो अकूत पैसा आया, उस पैसे ने इस शहर को महानगर के रूप में बना दिया। आबादी बहुत ज़्यादा है, मगर इस शहर ने कभी उन लोगों को बाद में मौका भी दिया, अफसोस भी जाहिर किया कि हमने औपनिवेशिक जगहों पर, पश्चिम के कई देशों ने ऐसा किया है, इस तरह का शोषण किया है। उन्होंने प्रायश्चित किया है, माफ़ी मांगी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भारतीय, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के लोग आते हैं और अरबों रुपए की ज़िंदगी उन्होंने बनाई है, कामयाबी हासिल की है, दुकानें खोली हैं, कंपनियां चलाई हैं, होटल खोले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शहर औपनिवेशिक लोगों, देशों से आए हुए लोगों को समान अवसर नहीं देता है। वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मगर हमें इस इतिहास को एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम बदला ले रहे हैं, लुटियन ने जो इमारत बनाई है उसको तोड़ दें या उसके सामने कोई ऐसी इमारत बना दें जिससे वो नज़र ही ना आए। लंदन ये कहता है कि जैसा भी है, इतिहास रहा है, हम वर्तमान में उसे आपके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि जो बातें आप किताबों में पढ़ें, शहर में चलकर आप उसे देख सकते हैं। तो ये वो लंदन है। मैं चाहता हूँ कि अगले 28 मिनट में आप उसे ज़रूर देखिए। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसे आप ज्वाइन भी कीजिएगा। नहीं भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। जैसा कि मैंने पेरिस से भी आपको बताया था कि मुझे सुबह के वक्त शहर को खाली देखना बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मैं लंदन में हूँ और ये पिकेडली सर्कस के आसपास का इलाका है, यहाँ पर हूँ और सुबह के 5:10 हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ से इस शहर को चाहता हूँ कि आप महसूस करें जब ये खाली होता है। और आप देखिए कि इसकी सड़कें किस तरह से दिखती हैं, मोहल्ला किस तरह से दिखता है इसका, इसकी दुकानें, लोग आते जाते। शहर को देखने का ये भी एक अच्छा खासा वक्त होता है जहाँ आप होते हैं, शहर होता है और कुछ लोग होते हैं, चलते फिरते रहते हैं।
तो पता चलता है कि इन शहरों ने किस तरह से अपने आप को विकसित किया है, बना कर रखा है, बचा कर रखा है, ताकि आप इसके किसी भी कोने से गुज़रें तो ये अच्छा लगे, दर्शनीय लगे और आप सैलानी बनकर इसका लुत्फ़ उठा सकें। निश्चित रूप से इसके भीतर की जो ज़िंदगी है वो बहुत तरह के उलझनों से भरी होगी। कोई जल्दी भाग रहा होगा इन गाड़ियों में, किसी का टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा, किसी की नौकरी का आखिरी दिन होगा। तो इस शहर में भी वही चिंताएं हैं जो दिल्ली शहर में हैं, लेकिन फिर भी अपनी ऐतिहासिकता को बचाकर इस शहर ने किस तरह से रखा है, ये सब तो हम देख ही सकते हैं। जो हम आए दिन विकास के नाम पर तोड़कर मॉलनुमा बना देते हैं, या फिर उन्हें बनाने में इन शहरों को देखने का जो अनुभव रहा है वो भी शामिल होता है कि हम भारत को या उसके किसी हिस्से को तोड़कर चमकदार बना दें, नया बना दें। हमने अपने शहरों में ना तो पुरानी चीज़ों को ढंग से सहेजा है, बरकरार हैं ज़रूर हमारे यहाँ भी, लेकिन इस तरह से शहर व्यवस्थित नज़र नहीं आता है। आप देखिए तो इन सड़कों को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये वो डबल डेकर वाली बस है जो हमारे देश में बंद हो गई, लेकिन यहाँ पर खूब चलती है, लोग खूब इसका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से कारों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आती है, लेकिन वो बहुत कम है। बसें लेकिन बहुत ही नियमित तरीके से यहाँ पर देखी जा सकती हैं, आते जाते चलती फिरती बसें। और इस वक्त ये सारी जो दुकानें हैं इन्हें देखकर छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हर किसी के बस की बात तो नहीं कि इतनी महंगी चीज़ें आप ख़रीद सकें। एक से एक ब्रांड है यहाँ पर और पैसा काफ़ी है, और इस पैसे के पीछे का कारण बहुत ऐतिहासिक है। सदियों तक इस देश ने कई देशों को उपनिवेश बना कर रखा, वहाँ के संसाधन यहाँ पर आए और इस देश ने औद्योगिकरण भी खूब किया। ये वो देश है जो फ्रांस के साथ साथ, बेल्जियम के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का अगुआ बनता है और शुरुआती फ़ायदा मिलता है। उस औद्योगिक क्रांति में हम सभी एशियाई मुल्क के लोग, अफ्रीकी मुल्क के लोग संसाधन बनते हैं, ज़रूरी पहली पूंजी बनते हैं इनके लिए, पैसे के रूप में, श्रम के रूप में और प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। लेकिन उसके बाद कई तरह की वित्तीय गतिविधियां इस शहर में आप देख सकते हैं, जानते भी हैं। और बाकी आप इतिहास की किताबों से ज़्यादा पढ़ें तो बेहतर है। गूगल सर्च ना करें किसी शहर के बारे में, नहीं तो वही वो 10 या 20 दिलचस्प बातें आपको मिलती हैं। आपको लगता है कि आप जानते हैं मगर कम जानते हैं। अक्सर लोग जब किसी शहर में आते हैं सुबह के वक्त को छोड़ देते हैं। हवा बहुत ठंडी है, बहुत ही सुंदर हवा है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक गली है जो मैं कैमरे को ज़रा सा क्लोज़अप करता हूँ। देखिए इस वक्त इसका खालीपन महसूस कीजिए और थोड़ी देर के बाद ये जगमग हो उठेगा। तो यहाँ की जो इमारतें बनी उस वक्त वो काफ़ी ठोस बनी, और चूँकि सब कुछ था इनके पास और वो हौसला भी था कि वो कुछ बड़ा कर सकेंगे, तो इन्होंने, इन देशों ने अपनी इमारतों को बहुत खूबसूरत बनाया, उसे एक ख़ास तरह की पहचान दी, आकार दिया, और उसके पीछे जो वास्तु निर्माण की जो शैलियाँ होती हैं, जो लोग होते हैं, उन्होंने बहुत बहुत सोच के साथ इसे बनाया और आज ये शहर हमारे साथ सामने मौजूद है। तो आप देखिए कि ये फुटपाथ कितना चौड़ा है जिस पर लोग आराम से चल सकते हैं। काफ़ी व्यस्त इलाका है, लेकिन फुटपाथ देखिए या फिर पैदल जो लोग जा रहे हैं उन्हें देखिए आप।
बस के लिए अलग से लेन है और बस इस लेन का काफ़ी आदर होता है। जो बसें यहाँ दिखी हैं मुझे, वो बहुत ही नई तरह की बसें दिखी हैं। आप दिल्ली में ही जाइए, नई बसें दिखती हैं। आई हैं मार्को पोलो बसें, लेकिन वो उतनी चमचमाती हुई नज़र नहीं आती हैं। उनका रखरखाव आपको उस तरह से नहीं दिखेगा जिस तरह से यहाँ लंदन की सड़कों पर चलने वाली डबल डेकर और लाल रंग की बसों को देखकर लगता है। तो इनका रखरखाव है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं, इन बसों का इस्तेमाल करते हैं, पैसा भी निरंतर आता रहता है और लोग उसका लुत्फ़ उठाते हैं। और दिखाने के लिए भी शहर के पास बहुत कुछ है। हम जो कर रहे हैं इस वक्त सड़कों के नाम बदल बदल कर और उसे अपनी आज़ादी मानते हैं, ये औपनिवेशिक मानसिकता से आज़ादी की बहुत सीमित सोच है कि आपने कनॉट सर्कस का नाम राजीव सर्कस कर दिया, या फिर औरंगज़ेब रोड का नाम आपने एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया। इससे आप मानसिकता में बदलाव नहीं कर पाते हैं। सड़क का एक नाम भर बदलता है और वो नाम भी आपसे ज़्यादा गूगल मैप की आंटी जपती है, वही ले रही होती है। उस नाम से बहुत ज़्यादा आपके भीतर किसी प्रकार का उद्बोधन होता नहीं है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा जान नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर भी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा आपको देखकर लगता है कि बहुत उसका रखरखाव किया गया है, नई दिल्ली का जो इलाका है। लेकिन इस तरह से आप इस चौराहे पर लगी बत्तियों को देखिए तो कितनी व्यवस्थित तरीके से और सुनियोजित तरीके से लगाई गई हैं कि आप किसी भी एंगल से देखें लाल बत्ती नज़र आती है। ऐसा नहीं कि कोई लाल बत्ती किसी खंबे के पीछे छिप गई हो, किसी साइन बोर्ड के पीछे छिप गई हो, या फिर किसी पेड़ के पीछे छिप गई हो और उसके पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला छिपा हो ताकि आपसे चूक हो जाए और आपसे फ़ाइन ली जाए। यहाँ फ़ाइन लेने की भी प्रथा तो है ही, मगर उससे पहले सिस्टम ने अपने आप को इस तरह से पेश किया है कि उसकी तरफ से कोई चूक नज़र ना आए। इस तरह का छलावा आपको इन सड़कों पर नहीं मिलेगा कि आपको लाल बत्ती नज़र नहीं आई और आप क्रॉस कर गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाल बत्ती का बहुत आदर करते हैं। हमारे देश में अब लाल बत्ती का आदर करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते, ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक शहर अपना अनुशासन खुद बनाता है और आप ज़रूर लंदन, दिल्ली या भारत के किसी भी शहर से तुलना करें तो ये ज़रूर देखें कि इस तरह के शहर में आपको चीन, जापान, अफ्रीका, खाड़ी के देशों, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, न जाने कितने देशों के लोग आराम से और अपने दावे के साथ चलते नज़र आते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि काश भारत का भी कोई शहर ऐसा होता जहां की सड़कों पर चलते हुए आप कई तरह के देशों के नागरिकों से टकराते और वो लोग उन शहरों या सड़कों पर दावे के साथ नज़र आते कि हाँ ये उनका है। जैसे लंदन में रहने वाले चीनी लोगों को देखकर लगा कि चीन के बारे में हम कितना कुछ सोचते हैं, जानते हैं, गलत भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन चीन में जो पैसा आया है उस पैसे का लुत्फ़ उठाने के लिए भी लोग उन्हीं पश्चिम के देशों में आए हैं जिन्हें चीन नेस्तनाबूद कर देना चाहता है या जिनसे आगे निकल जाना चाहता है। इसके बाद भी ये शहर अपनी मजबूती से इस तरह से खड़ा है कि जब चीन के लोगों में पैसा आता है तो वो भी रहने के लिए लंदन आते हैं, वो भी देखने के लिए लंदन आते हैं। आप इन तस्वीरों में लंदन की प्रचलित लोकप्रिय टैक्सी को भी देखेंगे और आप देखिए कि इस टैक्सी को किस तरह से लोगों ने मेंटेन रखा है। भारत में भी टैक्सियां पहले चलती थीं काली पीली, लेकिन हमने उन्हें पुरातन मान लिया, ख़राब मान लिया और जल्दी ही सड़कों से विदा कर दिया। तो हम पहचान के नाम पर राजनीति तो करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन तो बना लेते हैं, मगर पहचान को सही तरीके से गढ़ते भी नहीं हैं। वरना अब आप इस फ्रेम में देखिए, ये बस जो जा रही है इस वक्त सुबह के वक्त कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। बिल्कुल साफ़ सुथरी है ये बस और इसका मेंटेनेंस हमारे देश की बसों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो हम ये सीख सकते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं।
ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करते हैं। हाँ, ज़रूर इनके अनुपात में हमारे पास कम पैसे हैं, हमारे शहरों के पास कम पैसे हैं। लोग शहरों में टैक्स बहुत कम देते हैं। ख़ासकर ज़िलों में जाएँ जो अब बड़े शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं, वहाँ भी हाउसिंग टैक्स को लेकर बहुत मारामारी है। ये अलग बात है कि जो पैसा आता है, उस पैसे का क्या होता है, किस तरह से लूट हो जाती है नगर पालिकाओं में, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप देखिए कि महसूस कीजिए